अमेरिका के नए मुंतखब स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल पॉल कपूर की पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात। साथ साथ क्या ब्रितानवी और कनेडियन इंटेलिजेंस शेयरिंग के बायस अमित शाह का नाम हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के अंदर वाजे आया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इस खबर से पहले। कुछ दिन हो गए हैं इस खबर को ब्रेक हुए हुए, मगर उसकी इंप्लीकेशंस यहां पे कनाडा में अभी तक महसूस की जा रही हैं, स्पेशली इस वक्त जब कनाडा और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के अंदर एक वाजे बेहतरी आई है, एक इंप्रूवमेंट देखने को आई है। कुछ महीनों के अंदर दोनों ममालिक ने अपने एम्बेसडर्स दोबारा भेज दिए हैं एक दूसरे दिल्ली और ओटावा की जानिब। लेकिन अब बड़ा इंकशाफ, ब्लूमबर्ग न्यूज की यह खबर थी, कुछ दिन पहले ये रिलीज हुई एक डॉक्यूमेंट्री के तहत कि 2023 के अंदर ब्रितानवी इंटेलिजेंस सोर्सेज ने इंटरसेप्शंस के जरिए हरदीप सिंह निज्जर के जो कातिल थे, अलेज्ड कातिल थे, सस्पेक्टेड कातिल थे, उनकी और हिंदुस्तानी वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर अमित शाह के दरमियान कॉन्वर्सेशंस को, राब्तों को इंटरसेप्ट किया और फिर जांच लगाई, फिर बेसिकली एलिगेशन लगाई कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। कनाडा ने पहले से ही इस चीज को मेंटेन किया था कि उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो फाइव आईज, यानी वो जो 5 ममालिक जो एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, उसके ऊपर मबनी थे। अमेरिका भी इसके अंदर एक हद तक इन्वॉल्व था जो उस वक्त खबर आई, मगर अब पहली बार ये इंकशाफ हुआ है कि इसके अंदर ब्रितानवी सोर्सेज भी इन्वॉल्व थी। अब स्पेसिफिकली क्या कहा जा रहा है? अच्छा, पहले ये तो कहा गया था ब्रितानवी सोर्सेज ने कनेडियन ऑफिशियल्स को इंटरसेप्शंस दी, ये क्लेम था। अब कनेडियन सोर्सेज ने भी कुछ दिन कबल इसके ऊपर तस्दीक कर दी है कि जी, हमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिशियल से ये कम्युनिकेशंस मिली थी इंटरसेप्शंस के जरिए। स्पेसिफिकली ब्रिटिश इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड कनाडा विद इनिशियल टिप। पहली जो टिप आई थी वो ब्रिटानिया से आई कि उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत 2023 के अंदर शूटिंग डेथ ऑफ हरदीप सिंह निज्जर के अंदर अमित शाह, बेसिकली कनेडियन अथॉरिटीज ने अपनी कोरॉबरेशन की कि ब्रिटिश ने पहले उन्हें एक टिप ऑफ दी कि जी इसके अंदर इंडियन ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं। फिर कनाडा ने अपनी तस्दीक की अपनी इंटरसेप्शंस के जरिए, उनको पता लगा कि जी कौन वो इंडियन ऑफिशियल था, जो कौन इन्वॉल्व था। बेसिकली हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाएं हाथ, राइट हैंड मैन अमित शाह इन्वॉल्व थे। और ये कॉन्वर्सेशंस मॉनिटर हुई और उसके बाद कनाडा ने, ओटावा ने न्यू दिल्ली को डायरेक्टली इल्जाम लगाया उनके ऊपर कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन ने डिक्लाइन करने से इस कमेंट के ऊपर यहाँ पे जो कनाडा के ओटावा के अंदर है इनकार कर दिया है। ग्लोबल न्यूज की खबर चल रही है, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इट इज द यूके's लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन दैट वी डू नॉट कमेंट ऑन इंटेलिजेंस मैटर्स। ये बात की जा रही है इन दोनों के दरमियान। और इंडियन हाई कमीशन जो ओटावा के अंदर है, जिनका सफीर आ चुका है, एम्बेसडर आ चुका है, वो भी बेसिकली इन जवाब देने से कारा हैं, जवाब नहीं दे रहे इसके ऊपर कैसी कोई चीज हुई है। अब अम, ये जो ये वाक्य जो हो रहा है, ये इंसिडेंट जो आया है, ये ऐसे वक्त पे आया है जब इंडिया और कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। ताल्लुकात दोनों के दरमियान वैसे ही खराब थे, मगर अब वो एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे इन इंकशाफात के बाद, और स्पेशली उसका बैकलैश कनाडा के अंदर क्या आएगा, ये भी बहुत एक अहम चीज है। क्योंकि कनाडा के अंदर वैसे ही जो सिख कम्युनिटी है वो थोड़ी सी परेशान तो है ही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें आप टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक और एलिमेंट है बिश्नोई गैंग का। अच्छा, इनिशियली जब रिपोर्ट्स आई थी तो ये भी कहा गया था कनाडा के अंदर कि बिश्नोई गैंग जो है वो ऑपरेट हो रहेगा अलेजिडली इंडियन हाई ऑफिशियल्स यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो ये बिश्नोई साहब हैं ये हिंदुस्तान के अंदर जेल के अंदर भी मौजूद हैं, गुजरात के अंदर। और इनकी भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली अगर नहीं भी हो तो इस पूरे उसके अंदर सिलसिले के अंदर वाजे है। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर बड़ी अहम है। कनाडा ने 1 महीने पहले इंडिया के जो बिश्नोई गैंग था कनाडा के अंदर, उसको एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे नामजद कर दिया था। तो यानी उससे पहले पुलिस
एक लोकल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल या नेशनल लेवल के ऊपर डील तो कर रहे होंगे इस इश्यू से, मगर अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने का उनको मौका मिला। इनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई यंग सा आदमी है, ये बेसिकली है अभी गुजरात हिंदुस्तान के अंदर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वहां पे ये जेल अपनी काट रहे हैं। मगर इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनके जो गैंग नेटवर्क हैं, वो अभी तक ही इज ओनली 32 इयर्स ओल्ड बाय द वे, 32 साल का ये बंदा है लॉरेंस बिश्नोई, और इसको तकरीबन एक ढाई हो गई है, 10 साल हो गए हैं, और ये एक ट्रांस नेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से सरबराह है, जो सरबराही कर रहा है। अब बेसिकली ये सब चीजें जो हो रही हैं, जिस तरीके से ये चीज मूव हो रही है, जिस रफ्तार से ये चीज मूव हो रही है, ये बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन है दोनों ममालिक के लिए, नो डाउट। इंडिया ने अपने आप को एक्सर्ट करने की कोशिश की है, इंडिया के ट्रेड टॉक चल रहे हैं भी अमेरिका के साथ भी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों पे लगा हुआ है, तारीफें करता है, कभी कभी धमकियां देता है, फिर और बातें करता है कि जी जहाज गिरे हैं, मैंने जंग रुकवाई है, ये सब बातें भी ट्रंप कर रहा है। तो उसकी भी कुछ हालत जो है वो, लेकिन लक्षण जो है वो सही नहीं लग रहे। अच्छा, इस पूरी चीज के ऊपर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने डायरेक्टली कोई ट्रंप के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर बात की है, उन्होंने टैरिफ्स के ऊपर बात की है, उन्होंने कहा कि हम इंडियन इंटरेस्ट को बचा के रखेंगे, मगर डायरेक्टली उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के किसी क्लेम के ऊपर बात नहीं की। हाँ, ट्विटर के ऊपर ये उनके थोड़े रिएक्शंस आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तारीफ भी की है उन्होंने कि मेरे अच्छे बड़े दोस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हैं अमेरिका के साथ। ये सब चीजें हैं, मगर एक तरफ उसको देख लें, इंडिया के अंदर भी इसको, इस चीज को लेकर, ये जो ट्रंप और मोदी का डायनामिक अगर इसे आप कहेंगे, इसको लेकर भी तनकीद हो रही है। कांग्रेस के अंदर भी फॉर एग्जांपल एक आवाजें आ रही हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रामेश जो हैं, अब मुझे पता है कि ज्यादातर इंडियन क्या समझते हैं कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, और क्या परसेप्शन है राहुल बाबा का एक खास तबके के अंदर हिंदुस्तान के अंदर। मगर फिर भी राहुल बाबा ने तनकीद तो की हुई है वो तनकीद तो करे जा रहे हैं कि नहीं, देखिए मोदी क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मोदी किस तरीके से चल रहे हैं। और इस इश्यू को लेकर एक और मौका शायद मिलेगा अब इंडियन ऑपोजिशन को कि वो डायरेक्टली टारगेट करे नरेंद्र मोदी को, और एक बार फिर टारगेट करे। टारगेट तो वो करती रहती है, करती चली आ रही है, मगर वो शायद ये समझे कि यार ये एक गैप है जहां पे हम अटैक कर सकते हैं प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये जो ट्रंप और अमेरिका का मामला है, ये थोड़ा एक स्लिपरी स्लोप है बहुत सारे लोगों के लिए। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ी गुंजाइश पैदा करनी होगी और देखना होगा कि ट्रंप का क्या इसके अंदर किरदार होगा, वो अभी डील कर पाता है कि नहीं कर पाता, कितनी जल्दी वो डील होती है, वो एक बहुत अहम चीज है। इसके बाद और भी डायनामिक हैं, चाइना का एक फैक्टर है, रशिया का एक फैक्टर है। ट्रंप ये भी कह रहा है कि इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है, इंडियन ऑयल जो है बेसिकली अपना, रशियन ऑयल जो है जो इंडिया ले रहा था, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई थी बेसिकली दोनों ममालिक के दरमियान। बट मे बी इट इज heading towards some sort of resolution, यानी एक रेजोल्यूशन की तरफ ये चीज बढ़ रही है अमेरिका और इंडिया के साथ कम से कम। दूसरी जानिब चाइना और रशिया इस चीज को अगर अपना उस तरफ एक मूव होती है, चाइना भी समझता है कि यार अमेरिका का कोई लॉन्ग टर्म पार्टनर उस तरीके से हो नहीं सकता। सो लेट्स बी क्लियर, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, जस्ट लाइक इंडिया डजंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, बट इंडिया का रशिया एक तरीके से परमानेंट तो नहीं, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड जरूर है। चाइना इंडिया की रियलिटी है। पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, जो इंडिया भी समझता है, चाइना भी देख रहा है, अफगानिस्तान भी देख रहा है, ईरान भी देख रहा है, और इस डबल गेम के अंदर अमेरिका को भी डबल गेमिंग की थोड़ी आदत है। उनको शौक है कि उनके साथ डबल खिलवाड़ हो। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई है, और ये हमारी अगली खबर है जो मैं अब तक लेके आ रहा हूं। और वो मीटिंग हुई है पाकिस्तानी सफीर टू अमेरिका रिजवान सईद शेख की, अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया पॉल कपूर से। पॉल कपूर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, सॉरी, पॉल कपूर जो है वो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, मेरे ख्याल से आधे इनकी वालदा इनकी वाइट अमेरिकन थी, वालिद जो थे वो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन थे, और ये एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं,
और अपने पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी इन्होंने बहुत रिसर्च की हुई है। और अब एक तरीके से समझे जाते थे कि एंटी पाकिस्तान हॉक भी समझे जाते थे, मगर इनकी एक बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है पॉल कपूर की पाकिस्तान के सफीर से। अमेरिका में इनकी पहली मुलाकात, और इन्होंने बेसिकली सफीर ने मुबारकबाद दी पॉल कपूर साहब को कि उन्होंने फाइनली उनकी जो साउथ और सेंट्रल एशिया ब्यूरो के अंदर अपॉइंटमेंट थी उसको कंग्रेशनल अप्रूवल मिल गई। बड़े अरसे से फंसी हुई थी ये, जब से ट्रंप आया था, जब से ये चीज पाइपलाइन के अंदर थी, मगर वो होके नहीं दे रही थी। अभी फाइनली इनको हो गई है, तो मुबारकबाद भी मिली है इन्हें। और अब इन्होंने कहा है, दोनों डिपार्टमेंट ने कहा है, स्टेट डिपार्टमेंट ने, एससीए ने लिखा है कि प्लेजर टू मीट पाकिस्तानी एम्बेसडर शेख एट द स्टेट डिपार्टमेंट टुडे, discussed ways to advance the US Pakistan relationship and make our countries more prosperous and secure. पाकिस्तानी सफीर ने भी इसके ऊपर कहा, डिस्कस वेज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग द रिजॉल्व एक्सप्रेस्ड एट द लीडरशिप लेवल, के जो लीडरशिप लेवल के ऊपर एक तरीके से एतमाद और मुमकिन अंडरस्टैंडिंग जो पैदा हुई है, उसको अब हकीकतन किस तरीके से उसका तर्जुमा होता है, उस किस तरीके से इजहार होता है इन ख्यालात का, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। ये लिख रहे हैं एम्बेसडर शेख। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सस्टेन्ड एंगेजमेंट, मल्टीपल डोमेन्स, म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये बेसिकली लबोलबाब है अमेरिका और पाकिस्तान का इस वक्त। बड़ी खुशी है दोनों के दरमियान, और एंड के अंदर दोनों अब अपने ही मौकफ को, अपने ही इंटरेस्ट को, अपने ही आइडियाज को बैलेंस करेंगे, प्रमोट करेंगे और आगे लेके चलेंगे। वो जानते हैं कि यार ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है हमारी, और हम इस ट्रांजैक्शन को जितना अच्छी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू करते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर हम जानते हैं क्या हो रहा है। 27वीं आईनी तरमीम आज किसी वक्त भी, यानी ये प्रोसेस जिस तरीके से मूव कर रहा है 27वीं आईनी तरमीम का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस पूरे डायनामिक के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ जमहूरियत, अदलिया, सब चीजें खत्म हो गई हैं, एक अब डी फैक्टो टू डी जोर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पाकिस्तान बढ़ गया है, जहां पे एक इम्यूनिटी मिल गई है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब लोग कह रहे हैं कि जी अब इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो गई है इसके बाद, इस आईनी तरमीम के बाद इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। आई थिंक दिस इज अ पाइप ड्रीम। इमरान खान बाहर नहीं आ रहा, ना अभी आ रहा है, ना एनी टाइम सून, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट जिसने उसे रखा हुआ है अंदर, वो है अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान। सही है, टर्न द ब्लाइंड आई, टर्न द अदर चीक, और यहां पे जो हो रहा है इन लोगों के साथ उनको होने दो। तो वो तो बाहर नहीं आ रहा, मगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात माशाल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं, और एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर पाकिस्तान को मिल कुछ नहीं रहा इन रियल टर्म्स, पैसे नहीं मिल रहे उन्हें, मगर उनको एक स्पेस जरूर दी जा रही है जिसके तहत वो कर्जा भी ले सकते हैं, वो अपने यानी एक स्केलेटल इकोनॉमी भी चला सकते हैं, वो तशद्दुद भी कर सकते हैं, वो फील्ड मार्शल को एम्पावर कर सकते हैं फॉर लाइफ, इम्यूनिटी फॉर लाइफ, इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ, टाइटल के अलावा स्पेशल अपॉइंटमेंट्स फॉर लाइफ, एवरीथिंग फॉर लाइफ एक्सेप्ट डेथ। यानी मौत तो आनी नहीं है, मगर मौत तो हर किसी को आनी है। खैर, गेटिंग बैक टू इट, ये इस वक्त सिचुएशन है, आप लोग क्या समझते हैं किधर जा रही है ये सिचुएशन, कहां से आ रही है ये सिचुएशन? और ऐसे वक्त में जब ब्रिटिश, अमरीकी, कनेडियन इंटेलिजेंस, ये सब कुछ वो एक तरफ हो रहा है। अच्छा, कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात जैसे मैं जिक्र किया, वो वैसे ही आगे बढ़ गए, तो कनाडा ने अपने ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इन सब चीजों को, इंटेलिजेंस गैदरिंग को एक तरीके से मुस्तरद कर दिया, एक कचरे के कूड़े में डाल दिया, अपनी इंटरेस्ट को आगे रखते हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान की इंटरेस्ट को आगे रखते हुए कनाडा ने, अभी वो कनोला ऑयल की बात कर रही है अनीता आनंद, मुलाकात करने के बाद इसाक डार से। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाती हैं कि जी वेस्ट का जो बैरोमीटर है ह्यूमन राइट्स का, जस्टिस का, डेमोक्रेसी का, कोर्ट्स का, दैट्स ओनली ओनली गोज एज फार एज द इंटरेस्ट, मुफाद जहां पे खत्म होता है, वहां पे ये सब चीजें, इन पे लिप सर्विस खत्म हो जाती है। और
बातों से आगे क्या होता है? वो होता है जो पॉल कपूर और एम्बेसडर पाकिस्तानी सफीर शेख साहब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगली बार तक डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। दोबारा हाजिर होऊंगा थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए टेक केयर।